नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, भारत को विकासशील देशों की लिस्ट से निकालकर विकसित देशों में शामिल करने के लिए सबसे पहला कारक जो जरूरी है वह इस देश के अंदर अवैध तरीके से रह रहे गद्दारों और अवैध लोगों को यहां से लात मारकर भगाया जाए। अब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग मानवता का रोना करें कि मानवाधिकार की संस्थाएं मानवता का ढोंग करें कि ऐसे कैसे इन्हें निकाल सकते हैं, आखिर वो भी तो इंसान है। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी इंसान है, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि भारत के संसाधनों पर पहला हक यहाँ के भारतीय लोगों का है कि बाहर से आए घुसपैठियों का इन अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को मदद देने के बजाय भारत सरकार की मदद वो लोग डिजर्व करते हैं जो यहाँ के नागरिक हैं और असहाय हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया और इन गद्दारों को देश से भगाने का पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया। और इसकी शुरुआत उन्होंने आज से 2 साल पहले ही कर दी थी। आपको याद होगा कि 2019 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत करके सबसे पहले CAA को लाया था, जो कि इसका फर्स्ट स्टेप था, ताकि बाहर से आए जितने भी शरणार्थी इस समय देश में हैं उनमें से उनकी पहचान की जा सके कि किसे इस देश के अंदर रखना है और किसको लात मारकर बाहर भगाना है। और उसके बाद अब इसके अंदर दूसरा स्टेप जो है वो है NPR, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो कि इस मिशन का दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है। उसके बाद आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, जो कि है NRC। और अब इसकी तारीख भी आ चुकी है कि आखिर कब देश के अंदर इन कानूनों को लाया जाएगा और इन गद्दारों को यहां से भगाया जाएगा। अब मैं इस पूरे मामले को आपको संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिए। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में आज यह जरूर बताएं कि क्या देश की रिसोर्सेज पर उन लोगों का अधिकार है जो बाहर से आए हैं, या फिर भारतीय नागरिकों का है और उन्हें यहां से भगा देना चाहिए या फिर नहीं। आप अपना उत्तर हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की जरूरत है जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक से हमसे जरूर जुड़ें। दोस्तों, CAA के बारे में आप सबको पता ही है कि वो क्या है और वो क्यों लाया गया, लेकिन आपको शायद NPR और NRC क्या है उसके बारे में नहीं पता होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूं कि NPR क्या है। NPR की फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि NPR भारत में रहने वाले सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि भारतीय नागरिकों का नहीं, बल्कि यहां पर रहने वाले निवासियों का रजिस्टर है। यहां पर फिर चाहे वो यहां के नागरिक हो या फिर बाहर से आए कोई घुसपैठिया ही क्यों ना हो, वो सब इसके अंदर आते हैं। यह सब उनकी लिस्ट है। इसे ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। नागरिकता कानून 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2003 के प्रावधानों के तहत इस रजिस्टर को तैयार किया गया था और यह नियम खुद कांग्रेसी सरकारों ने ही बनाए थे, जो आज इसके खिलाफ देश भर में हो हल्ला कर रहे हैं। असम में जो NRC हुआ था वो भी कांग्रेसियों के समय का ही है। NPR को समय समय पर अपडेट करना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य देश में रह रहे लोगों का अपडेटेड डाटाबेस तैयार करना है, ताकि उसके आधार पर योजनाएं तैयार की जा सके। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि आखिरी बार देश की जनगणना 2011 में हुई थी। इसके बाद बीते 1 दशक से इसकी जनगणना नहीं हुई है और ना ही इसे अपडेट किया गया है। इसे 2020 के अंदर आखिरी बार अपडेट किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसमें देरी हो गई और उसका काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। दरअसल इससे हमें यह आंकड़े मिलेंगे कि इसके अंदर कितने लोग इस समय भारत में रह रहे हैं। उसके बाद फिर इसका तीसरा स्टेप आएगा, जो कि है NRC। NRC की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अगर इसे हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर कहते हैं, जिसकी मदद से जितने भी आंकड़े NPR के तहत हम लोगों को मिलेंगे या फिर सरकार को मिलेंगे, उन सभी को NRC के अंदर अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। अब देखिए कि जो लोग यहाँ पर पिछले 60-70 सालों से रह रहे हैं वो तो आसानी से अपनी नागरिकता बिना किसी दिक्कत के प्रूव कर देंगे, क्योंकि इतनी पीढ़ियों में उनके पास न जाने अब तक कितने सरकारी दस्तावेजों में उनके नाम होंगे, उनके दादा परदादाओं के नाम होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जितने भी लोग पिछले 10 से 20 सालों में अवैध रूप से भारत में घुस आए हैं और फर्जी दस्तावेज बनवाकर यहाँ पर रह रहे हैं, उनका
पहले का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यह लोग आजकल के दस्तावेजों में छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन यह लोग 40 से 50 साल पहले के डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी छेड़खानी कर सकते हैं। जिसके बाद जितने लोग अपनी नागरिकता सिद्ध कर लेंगे वो भारत के अंदर आराम से रह सकते हैं और वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। वहीं इसके बाद इस लिस्ट में से जितने भी अवैध लोगों की छटनी की जाएगी, सबसे पहले तो उन्हें डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर यह लोग भारत के नागरिक नहीं है तो उन्हें लात मारकर बस सीधा भगा देंगे। उनके यहाँ से उनके देश वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी और जब तक ये व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती तब तक इन लोगों को एक डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। हालांकि डिटेंशन सेंटर्स और इनको लेकर विपक्ष के नेताओं ने बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई थी कि जी यहाँ पर तो बहुत अत्याचार होते हैं, यहाँ पर इन लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, फलाना फलाना। ऐसे में आपको आज यह भी समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर डिटेंशन सेंटर है क्या, जिसका विपक्ष इतना हो हल्ला किया जा रहा है। डिटेंशन सेंटर में अवैध अप्रवासियों को रखा जाता है जिन्हें ट्राइब्यूनल या फिर अदालतें विदेशी घोषित कर देती है, या फिर ऐसे विदेशियों को रखा जाता है जिन्होंने किसी जुर्म में सजा काट ली हो और अपने देश डिपोर्ट किए जाने का इंतजार कर रहे हो। विदेशी कानून 1946 के सेक्शन 3(2)(c) में केंद्र सरकार के पास भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने का अधिकार प्राप्त है। राज्य भी डिटेंशन सेंटर स्थापित कर सकते हैं। ऐसे में इन लोगों को यहां पर रखा जाएगा जिससे यह पता रहे कि इन्हें देश से इन्हें बाहर भेजना है और इन्हें इनके देश भेजना है। डिटेंशन सेंटर का मकसद द फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी लोगों को कुछ समय के लिए डिटेंशन सेंटर में रखना है, जब तक कि उनका प्रत्यर्पण ना हो जाए। यानी कि वीजा अवधि से अधिक समय तक ठहरने वालों, फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत में घुसने वालों पर कानून के तहत कार्रवाई और प्रत्यर्पण से पहले उन्हें यहीं रखा जाता है। वहीं इस समय भारत के अंदर उतने डिटेंशन सेंटर्स नहीं है जितनों की आवश्यकता है, क्योंकि यह गद्दार भारी मात्रा में देश के अंदर भरे पड़े हैं। इस समय असम के अंदर 6 डिटेंशन सेंटर मौजूद हैं। असम में जिन जगहों पर डिटेंशन सेंटर बने हैं वे हैं गोलपाड़ा, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़, सिलचर और कोकराझार। इसके अलावा असम के मतिया में सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जहां एक साथ 3000 लोगों को रखा जा सकता है। कर्नाटक में एक सेंटर है, मुंबई में भी एक डिटेंशन सेंटर खोलने की योजना है। इस साल के शुरू में बंगाल सरकार ने भी न्यू टाउन और बोनगांव में डिटेंशन सेंटर खोलने की रजामंदी दे रखी है। गोवा और दिल्ली में भी एक सेंटर है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी इसका काम तेजी से जारी है, जिसके बाद और अभी राज्यों में भी इनका निर्माण किया जाएगा और जल्द ही यह पूरे भी हो जाएंगे। जिसके बाद सरकार फटाफट एनपीआर से जनगणना करवाएगी और इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का खाना पानी उसके बाद से भारत में बंद हो जाएगा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।